श्रीशिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आप सबको पता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और बहुत सारे लोग परेशान थे कि भैया हमें व्रत कब रहना है, जो उपवास हमें रहना है वो 15 तारीख को रहेंगे या 16 तारीख को रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र कब पड़ रही है और हम भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल का जो जन्म दिवस है, जन्मोत्सव है, वो हम कब मनाएंगे। इसी की बात इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। मेरी यही कामना है भगवान लड्डू गोपाल, भगवान हरि की कृपा आप सभी के घरों पे हमेशा बनी रहे, ठीक है ना। तो डेट की बातें कर लेते हैं, साथ ही साथ व्रत पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो कब होने वाला है, इसकी बातें भी हम लोग इस वीडियो में करने वाले, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको समझ में आ पाए। और आपको एक बात और पता होगी, जितने भी लोग मुझसे बहुत सालों से जुड़े हैं उनको पता है जब डेट की कोई बातें आती हैं तो सबसे प्यारा पंचांग महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग की बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। चलो तिथि समझ लेते हैं, फिर चीजें आपको क्लियर होंगी। क्या लिखा हुआ है तिथि में कि कृष्ण पक्ष अष्टमी कब आपकी पड़ रही है, 15 अगस्त को रात को 11:50 पर। एक चीज तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं जो कि बहुत जरूरी था, वो क्या है, सूर्योदय। ये कैलेंडर है, ये जो पंचांग आपको दिखाई दे रहा है ये है 16 अगस्त का। तो 16 तारीख को मॉर्निंग में सुबह 6:07 पे सूर्योदय हो रहा है। अगर तिथि की हम बातें करते हैं तो तिथि लग कब रही है, 15 अगस्त को रात में ही लग जा रही है, समझ रहे हो ना। तो जब 15 अगस्त की रात में लग रही है तो अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से उदया तिथि थोड़ी पड़ रही है 15 अगस्त को। ध्यान से देखो, ये तो रात में लग रहा है ना 11:50 पे, लेकिन जो उदया तिथि की हम लोग बातें करेंगे वो 16 अगस्त को रात के 9:34 तक आपकी जन्माष्टमी तिथि है। तो यहां पर रोहिणी नक्षत्र देखने को नहीं मिल रहा है। जब ऐसा हो, वैसे तो हम लोग जब रात में कोई पूजन करते हैं तो ये देखा जाता है कि रात में कौन सा टाइम है, जो तिथि रात के समय होती है उसी टाइम हम व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं। जैसे पूर्णिमा के टाइम पे उदया तिथि नहीं देखी जाती है, जन्माष्टमी के समय उदया तिथि नहीं देखी जाती है, अमावस्या के समय उदया तिथि नहीं देखी जाती है, करवा चौथ के समय उदया तिथि नहीं देखी जाती। क्या देखा जाता है कि रात के समय हमारी कौन सी तिथि पड़ रही है। तो अगर हम ये देखें तो रात में हमारी कौन सी तिथि पड़ रही है, 15 अगस्त। तो इस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो जन्माष्टमी का पर्व होना चाहिए वो कब होना चाहिए, 15 तारीख को। लेकिन हम 16 को क्यों मना रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कि 15 को है 16 को, लेकिन अब बता रहा हूं कि जन्माष्टमी का पर्व हम 16 तारीख को मनाएंगे। क्यों मनाएंगे समझो। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये देख लो, उसको छोड़ देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि इस साल 15 अगस्त को 11:49 पे स्टार्ट हो रही है और इस तिथि का समापन 16 अगस्त को राजपथ के 9:34 पे हो रहा है। अब यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हमेशा हर वर्ष जो जन्माष्टमी तिथि मनाई जाती है वो भाद्रपद में मनाई जाती है। देखो यहाँ कहीं लिखा होगा, हाँ देखो क्या लिखा है, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में होता है। ऐसा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था कब, भाद्रपद की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में। लेकिन इस वर्ष ऐसा बहुत वर्षों के बाद, 195 वर्षों के बाद ऐसा देखा गया है कि अष्टमी तिथि पे रोहिणी नक्षत्र नहीं लग रहा है। और ऐसी स्थिति में जब अष्टमी तिथि पे रोहिणी नक्षत्र नहीं लगता है तो हम क्या देखते हैं, उदया तिथि फिर देख करके और भगवान का जन्मोत्सव मना देते हैं। तो 15 अगस्त को अगर देखा जाता रोहिणी नक्षत्र होता तो हम व्रत कब रहते, 15 अगस्त को रहते और आराम से हम फिर 16 की रात में क्या कर लेते, भगवान का जन्म करा देते। लेकिन यहां पर क्या करना है, उदया तिथि तो हमारी 16 तारीख को हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, 9:34 तक ही रहेगा 16 तारीख को। तो इस हिसाब से 16 अगस्त की रात 9:24 के बाद में पारण करना है। कहने का मतलब क्या है, अब यहां पर समझ लो, जो शुभ मुहूर्त होगा भगवान का, जो कह सकते हो क्या बोलते हैं, जन्म कराने का, वो 16 अगस्त रात को 12:05 से 12:47 तक ये शुभ संयोग आपको देखने को मिल रहा है। अब सुनिएगा व्रत कब रहोगे, व्रत रहना है 16 तारीख को। व्रत कब रहोगे जल्दी से बताओ, 16 तारीख को मॉर्निंग में उठना, आराम से भगवान का नाम लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए स्नान करिएगा, भगवान कृष्ण का जप करिएगा, राधे राधे अपने जुबान पे रखिएगा और पूरे दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, मतलब व्रत रहना है, फलाहार करना है, दूध पीना है, दही खा सकते हो, दूध में कोई भी मखाना वगैरह डाल के, मूंगफली के दाने वगैरह खा सकते हो, मतलब नॉर्मल जैसे व्रत फलाहार रहते हो ना वैसे रहना है, अन्न का सेवन नहीं
नहीं करना। व्रत कब रहना है? 16 को। अब 16 को जैसे ही रात में क्या बजेगा, 12:05 से लेकर के और रात में 12:47 तक ये एक शुभ मुहूर्त बन रहा है जब हमें भगवान का भगवान का क्या करना है, हमें जन्म कराना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? जन्म वगैरह कराने की पूरी विधि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है चुपचाप जाएं, जो भी पूजन सामग्री की वीडियो थी उसमें मैंने विस्तार से बता रखा है। इस वीडियो में सिर्फ मुझे इतना बताना था कि जो पूजा का शुभ मुहूर्त है भगवान का जन्म कराने का, वो कब होगा, आपको क्या करना है, व्रत कब रहना है, ये भी बता दिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं नहीं बता पाया और वो है पारण, है ना। पारण कब करोगे? जैसे आप लोगों को रात में 9:34 के बाद में पारण कर सकते हो। कब? रात में 9:34 पे, मतलब कि जैसे रात में आप लोगों ने, जैसे देखो 16 तारीख की रात में क्या बजा, 12:05, तो इस हिसाब से क्या हुआ, जो आपने क्या कराया, मतलब क्या बोलते हैं वो, जन्म कराया, वो 17 को करा दिया रात में, यही तो कराया। तो पारण कब करना है? 17 तारीख को करना है। इतनी बातें क्लियर हैं। व्रत रहोगे 16 को, पारण करने के 17 को। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप सभी लोगों को रखना होगा, ठीक है ना। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ बहुत ही विस्तार से पंचांग के हिसाब से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।